आरुण लगन के बारे में एक विशेष रूप से बात तो ये समझने की है कि आरुण लगन अलग अलग टाइम पर बदलता ही, हमने कई बार चर्चा करी। ये भी चर्चा हुई कि ये इमेज और पब्लिक परसेप्शन है, लेकिन इतना ही कह देना उपयुक्त नहीं है। इसको प्रॉपरली समझने के लिए कहें, द वर्ड हमने जो लिए यहाँ, हाउ रियलिटी इज एक्सपीरियंस्ड एंड मैनिफेस्टेड इन द मटेरियल वर्ल्ड, हाउसेस फ्रॉम अरोड़ा लगना एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन बन जाती है कि हमारे को संसार किस तरह से ले रहा है और हम संसार को कैसे ले रहे हैं, बोथ द पॉइंट्स। हम संसार को कैसे ले रहे हैं और संसार हमारे को कैसे ले रहा है, इस चीज को विशेष रूप से समझने की जरूरत है। क्योंकि बहुत से बिंदु हैं जिनके कारण मेरा विषय संसार को देखने का, यह संसार का मेरे को देखने का बदलता है। एक व्यक्ति, जैसे अभी पिछले दिनों एक पेपर में न्यूज थी, गुड़गांव के अंदर एक गैंगवार हुई थी जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को मारा। तो आज ही माइंड में स्ट्राइक कर रहा था, उनमें एक लड़का मेजर नहीं हुआ था, मतलब 17 ईयर्स ओल्ड था। वो जेवलिन थ्रो के अंदर स्टेट चैंपियन था, और इधर वो एज ए गैंगस्टर पुलिस की गोलीबारी में मारा गया। तो जो लोग उसकी गैंगस्टर वाली इमेज को नहीं जानते थे, वो तो उसको एज ए टॉप का स्पोर्ट्समैन मान रहे थे, और जो उसकी गैंगस्टर वाली इमेज को जानते थे, वो उसको एज ए गैंगस्टर ले रहे थे। तो ये जिंदगी में हमारे साथ, बहुतों के साथ होता है कि एक व्यक्ति किसी के बारे में परसेप्शन जितना उसका वो पहलू जान रहा होता है, उसके कारण से बनता है। तो इन्हीं बातों को हम कैसे समझेंगे? हमारा विषय तो यह है कि हम कुंडली देख करके उन विषयों को समझें। जहाँ तक कि हमारे पास में तो कुंडली है, और एज ए एस्ट्रोलॉजर जब हम किसी के आरूढ़ लगन को कुंडली देख करके प्रॉपरली समझ लेते हैं, तो वी आर इन अ बेटर पोजिशन टू काउंसलिंग। मेरा एक विचार इस बारे में यह है कि हम इसको जो प्रिडिक्शन की साइंस मान करके चलते हैं, इट इज नॉट अ साइंस ऑफ प्रिडिक्शन, इट इज अ साइंस ऑफ काउंसलिंग। अब काउंसलिंग करने के लिए जितने ज्यादा फैक्ट्स हमारे पास में होंगे, उतने बेहतर ढंग से हम जातक को गाइड कर सकते हैं। जो भी नेटिव हमारे पास में काउंसलिंग के लिए आया है, उसको हम गाइड कर सकते हैं। अब वो बिंदु में आता है कि जैसे आरू लगन से ए10 खाली कैरियर नहीं शो करता, वो ये भी बता रहा है कि कैरियर को क्या चीज इन्फ्लुएंस कर रही है, कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। ए7 खाली स्पाउस के बारे में नहीं बता रहा, वो ये बता रहा है कि हम लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली स्पाउस। देखिए, 7वां हाउस यदि हम राशि चार्ट के लगन से देखते हैं तो स्पाउस के बारे में ही ज्यादा जानकारी देता है। लेकिन यदि हम ए7 का कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड है, इंटरेक्शन विद द पीपल्स है। AL4 ये बेसिकली इंडिकेट करता है कंफर्ट्स के बारे में, सोसाइटी मेरे इमोशंस के बारे में कैसे ले रही है। तो इस प्रकार जो भी हर एक भाव है AL से, या अलग अलग पदों के आरूढ़ा हैं, उनका कंसिडरेशन भी आरूढ़ लगन से जब हम करते हैं, तो वी आर इन द बेटर पोजिशन टू नो रिगार्डिंग द नेटिव। क्योंकि किसी के पास ऐसा साधन नहीं है अदर देन द एस्ट्रोलॉजर कि वो किसी व्यक्ति के सत्यता को, कि ये व्यक्ति है कैसा, उसको समझ सके। एक एस्ट्रोलॉजर तो उसकी राशि देख करके किस राशि में उसका लगन है, ही मे रीड समथिंग। जो संसार जज करता है, वो उसके बारे में विभिन्न कारणों से बना हुआ परसेप्शन के कारण उसको जज करता है। तो वो आरूढ़ लगन को हम कैसे स्टडी करें?
गुरुजी ने इसके बारे में एक विशेष रूप से जानकारी दी कि हमारे को दो बिंदु हैं, एक भाव गुना, एक कार का गुना। हम सब एस्ट्रोलॉजर हैं तो कार का गुना तो जानते हैं कि जैसे प्रथम हाउस का कार का सूर्य है, दूसरे का जुपिटर है, तीसरे का मंगल है, चौथे का चंद्रमा है, पांचवें का जुपिटर है, और छठे का शनि, सातवें का शुक्र, आठवें का शनि, नौवें का सूर्य, दसवें का बुध, ग्यारहवें का जुपिटर, बारहवें का शनि। लाइक दैट वी नो एवरीथिंग। हम ये जानते हैं कि कौन सा इसमें क्रूर है, कौन सा बेनिफिक है, लेकिन भाव गुना के बारे में हमारी जानकारी शायद ना हो। तो भाव गुना के बारे में बतलाया कि रजस क्रिएशन है। जितने भी कुंडली में केंद्र के भाव हैं उनका भाव गुना रजस है। वहां से हम क्रिएशन के बारे में समझ सकते हैं। कार का सन सतुगुना हो गया प्रथम हाउस का, तो इसलिए रिजल्ट क्या हुआ? क्रिएशन, ऑब्जेक्ट सत्वा। तो इसी प्रकार जैसे कि केंद्र के अंदर भाव गुना रजस है, मीनिंग क्रिएशन, कॉन्फ्रा हाउसेस 2 5 8 11, ये सस्टेनेंस के हैं, विष्णु तत्व से संबंधित आ जाते हैं। इनका भाव गुना सतगुना है। 2 5 8 11 इनका भाव गुना सत्व है। और 3 6 9 12 इनका भाव गुना तमस है, मीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन, रिन्यूंसिएशन। तो हमारे को भाव गुना और कारका गुना को जब हम आपस में कंसीडर करते हैं तब उसका विश्लेषण बहुत बढ़िया ढंग से होता है। रजस गुना और सत्व गुना का आपस में मेल हो रहा है तो कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ हमारे को तभी आती है जब तमस गुना का सत्व गुना से या रजस गुना से या रिवर्स में इसका मेल होता है। तब कुंडली के विश्लेषण पे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। उसको कैसे देखते हैं, आगे हम चलते हैं। व्हेन भाव गुना एंड कारका गुना मैच द हाउस फंक्शन नॉर्मली, तब तो नॉर्मली फंक्शन हो रहा है। जैसे कि एल साब 7 का भाव गुना रजस है और कारका उसका वीनस है, वीनस भी रजस है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, रिलेशनशिप बढ़िया ढंग से मैनिफेस्ट होगा। AL 10 का भाव गुना रजस, कारका मरकरी, अगेन बोथ हर रजस, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, प्रोफेशन में मैनिफेस्ट नेचुरली। इसको एक छोटी सी विंडो से मैंने एक्सप्लेन करा है कि AL रजस, इसका कार का सन, क्रिएशन फॉर सत्व। AL 4 भाव गुना रजस, कार का मून, क्रिएशन फॉर सत्व। AL 8 द मेन कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट जो है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो ये है कि AL 8 को हमने सतगुना लिया है, जबकि AL 8 को हम साधारणतः तमोगुनी मानते हैं। अब AL 8 जो है, भाव कार का तो सतगुना है, लेकिन इसका कार का शनि है, तो सस्टेनेंस थ्रू सफरिंग है। इसको हम कैसे लेंगे? सस्टेनेंस थ्रू सफरिंग। इसी तरह से 3 6 9 12 को हमने भाव गुना तमस बोला था, लेकिन इसका कार का जुपिटर है जो कि सतगुनी प्लेनेट है। तो यहां पर हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू विजडम लेंगे।
AL9। अदरवाइज बाकी 12 हाउसेज में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अदर देन दीज टू हाउसेज, जहां मेजर है AL8 एंड AL9। अब बिफोर एनालाइजिंग एनी प्लैनेट फ्रॉम AL, हमारे को ये समझना है कि उसका भाव गुना क्या बोल रहा है, कार का क्या बोल रहा है। संदर्भ ये है कि जिस भाव के अंदर आरूढ़ लगना मैनिफेस्ट हो रहा है, उसका भाव गुना क्या है और उसका कारका क्या है। गुरुजी ने एक एग्जांपल लिया कि यदि AL3 में कोई बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, गुरु, वीनस, लाइक कोई बेनिफिक प्लैनेट्स यदि AL3 में है, तो इसका क्या भाव गुना तो तमस है, कार का मंगल है। तो बेसिकली ये तो बता रहा है डिस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन वहां पर बेनिफिक प्लैनेट्स आ गए, तो बेनिफिक प्लैनेट का संदर्भ ये है कि स्ट्रगल है। ये मैलेफिक तो वहां पर नेचुरली फंक्शन कर लेता है, बढ़िया ढंग से फंक्शन होता है उसका। लेकिन वहां पर अगर मैलेफिक प्लैनेट्स है तो उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो रूल ये आ जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ ए लॉर्ड, दिस इज द फर्स्ट थिंग टू जज। अब इसको आगे स्टडी करने के लिए है आरूढ़ लगना का, जो आरूढ़ लगना का लॉर्ड है उसकी स्ट्रेंथ कैसे है। क्या वो हाई स्टेटस में है, मतलब अगर वो स्ट्रांग है, एक्साल्टेड लॉर्ड है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक का हाई स्टेटस होगा, फेम मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, रिकॉग्निशन मिल सकती है, और उसकी सोशल अथॉरिटी बढ़िया होगी। यदि आरूढ़ लग्ना का लॉर्ड एक्सॉल्टेड है और यदि वो डेबिलिटेड है, तो वीक सोशल इमेज, रिड्यूस्ड स्टेटस, लॉस ऑफ प्रेस्टिज, लेस रिकॉग्नाइजेशन, ये तो हुआ आरूढ़ लग्ना के लॉर्ड के संदर्भ। लेकिन वहां पर प्लैनेट्स भी प्लेस्ड हो सकते हैं। तो प्लैनेट्स जो ऑक्यूपाइड हैं उनका परसेप्शन के अंदर डायरेक्ट रूल है, वो आरूढ़ लग्ना के स्टेटस के ऊपर पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, व्यक्ति की इमेज के ऊपर पूरी तरह प्रभाव डालते हैं। यदि बेनिफिक प्लैनेट्स लाइक मून और जुपिटर हैं, तो ये व्यक्ति को लॉन्ग लास्टिंग फेम देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, पॉपुलैरिटी देंगे। एक लंबे समय तक ऐसे जातक को याद रखा जा सकता है इवन आफ्टर डेथ। जैमिनी जी की, जैमिनी ऋषि की इस बारे में पूरी तरह डिक्टम है कि बेनिफिक प्लैनेट्स वहां पर पब्लिक इमेज को इलिवेट करते हैं, उन्नति देते हैं, तरक्की देते हैं। रूल 3, देखिए हमने पहले रूल लिया आरूढ़ लग्ना का स्वामी कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी। दूसरा लिया वहां पर आरूढ़ लग्ना में प्लैनेट्स कौन से प्लेस्ड हैं। तीसरा रूल हमारा आ जाता है कि उसको प्लैनेट्स कौन से एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ बेसिकली राशि दृष्टि से संदर्भ है। राशि दृष्टि हम सब जानते हैं, फिक्स्ड मूवेबल पर, मूवेबल फिक्स्ड पर, और ड्यूल साइन आपस में एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालते हैं, वो राशि दृष्टि है। तो यदि आरूढ़ लगना एम्प्टी है, वहां कोई प्लेनेट नहीं है, तो उसको दृष्टि कैसी पड़ रही है, दैट विल इन्फ्लुएंस, वो प्रभाव डालेगी व्यक्ति की इमेज के, फेम के बनने या बिगड़ने पर। लेकिन एस्पेक्ट का प्रभाव जो प्लेनेट्स वहां प्लेस्ड हैं उससे कम होता है। मतलब अगर प्लेनेट्स प्लेस्ड हैं, फॉर एग्जांपल बेनिफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं और मैलेफिक प्लैनेट्स की एस्पेक्ट पड़ रही है, तो ग्रेटर रोल प्लेस्ड प्लैनेट का आएगा। एस्पेक्ट प्लैनेट रोल तो प्ले करेंगे बट नॉट दैट टू मच।
लॉर्ड ऑफ एल, इफ देयर आर नो प्लैनेट्स ऑक्यूपाइंग और एस्पेक्टिंग एल, जज द आरूढ़ लग्ना लॉर्ड। उसको कैसे देखेंगे? एक तो स्ट्रेंथ हमने बात करी, वो कौन से साइन में है, फ्रेंडली साइन में, एनिमी साइन में है, कंजंक्शन किसके साथ है। तो ये बेसिकली प्राइमरी सोर्स ऑफ द परसेप्शन है नेटिव की इमेज के लिए। गुरुजी ने एक लाइन और ली, नेवर एनालिसिस एएल इन आइसोलेशन। खाली आरूढ़ लगना के आरूढ़ पदा को ही देख कर करके अकेले उसको एनालाइज नहीं करना। ये भी ध्यान देना है कि जिस जगह पर हमारा आरूढ़ पदा बन रहा है, क्या वहां पर कोई और भाव का पदा भी आ रहा है? कई बार आता है, कई बार नहीं आता। तो यदि आरूढ़ लगना के साथ में जो भी पदा आ रहा है, A2, A3, A4, A5, A6, A8, लाइक दैट, विभिन्न भावों के पदा, तो वो भी आरूढ़ पदा के साथ में पैरेलली ग्रो करते हैं। ये कह सकते हैं जैसे कि मान लिया आरूढ़ लगना के अंदर A6 प्लेस्ड है, तो व्यक्ति की जैसे जैसे इमेज राइज करेगी, उसके शत्रु भी उसी तरह से राइज करेंगे। एक तरफ उसको प्रसिद्धि मिल रही है, दूसरी तरफ उसके शत्रु तैयार हो रहे हैं, उसकी लिटिगेशंस हो रही हैं। जो भी A6 बतलाता है, ही मे गॉट डिसीज, उसको समाज में उन्नति के लिए कंपटीशंस का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, तो उसको खाली फेम नहीं मिल रही, A6 के प्रभाव भी उसके साथ में इक्वली राइज हो रहे हैं। और यदि A2 है तो A2 इज द कारका फॉर द वेल्थ, तो ऐसे जातक के लिए सोने पे सुहागा हो गया। जैसे जैसे उसकी इमेज बढ़ेगी, वैसे वैसे पैसा बढ़ेगा। और यदि AL11 है तो AL11 मेरा इच्छा पूर्ति का भाव है, इनकम भी राइज होगी और समाज में उसका दायरा भी बढ़ेगा, लोगों के साथ में जानकारियां भी बढ़ेंगी। तो जिस वक्त हम आरूढ़ लग्ना को रीड कर रहे हो, इस विषय को भी ओवर रूल नहीं करना। धीरे धीरे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आरूढ़ लग्ना में और किन किन बिंदुओं का ध्यान देना है। माना आरूढ़ लग्ना लॉर्ड तो एक्साल्टेड है, लेकिन वहां पर एक डेबिलिटेटेड प्लेनेट प्लेस्ड है। रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये बनता है कि ऐसा नेटिव का जन्म तो एक बहुत साधन संपन्न परिवार में होता है, प्रेस्टिजियस फैमिली में होता है, जिस परिवार का स्टेटस है, नाम, सम्मान, सब कुछ है, ऐसे परिवार में जन्म होता है। लेकिन समय के साथ में जैसे जैसे उसका आरूढ़ पदा राइज करता है, तो वो अपने परिवार के स्तर से नीचे जाना शुरू हो जाता है। मतलब उसका लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ तकलीफों में गुजरता है, इमेज पे टेंट पड़ता है। तो सोर्स ऑफ स्टेटस, एयर लॉर्ड, द क्वालिटी, वो प्लेनेट जो आरूढ़ लग्ना के अंदर प्लेस्ड है, वो रोल अदा करेगा। कंप्लीट वर्क फ्लो टू एनालाइज आरूढ़ लग्ना, मतलब हम उन बिंदुओं को दोबारा से एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। तो एस्टेब्लिश द करेक्ट एल, सबसे पहले तो आरूढ़ लग्ना कैलकुलेशन के द्वारा ध्यान करें। फिर उसके बाद में आरूढ़ लग्ना की डिग्निटी, एक्साल्टेड, ओन साइन, डेबिलिटेड, लाइक दैट, उसको देखें। फिर ये देखें कि वहां पर प्लैनेट्स कौन से प्लेस्ड हैं। अगेन हम इस चीज को देखें कि उसको राशि दृष्टि कौन सी पड़ रही है, सेकेंडरी इन्फ्लुएंस। फिर ये देखें कि कौन से आरूढ़ास उसके साथ में कंजंक्ट हैं।
लाइक A2 A6 A11। तो उसके बाद में उसका कैलकुलेट करें, और इस चीज का ध्यान देते हुए कि भाव गुना और कार का गुना क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं। द भाव फ्रॉम लगना इन विच AL इज प्लेस्ड मस्ट मैनिफेस्ट बिफोर AL राइज फुल्ली। इसका संदर्भ यह है कि आरूढ़ लगना, देखिए हमारे जन्म के साथ में हमारे को आरूढ़ लगना तो मिलता है, लेकिन आरूढ़ लगना राइज कब होता है? आरूढ़ लगना राइज उस वक्त होता है जिस वक्त हम उस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं। यदि हम एक्टिविटी नहीं करते तो आरूढ़ लगना के राइज उस ढंग से नहीं होता। देखिए, या तो दशा प्रभाव डालती है, या हमारे एक्शन, वो एक्शंस से संदर्भ है कि सपोज फिफ्थ हाउस में आरूढ़ लगना बन रहा हो, तो ऐसा जातक की इमेज उस वक्त राइज करती है जिस वक्त उसके घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाए, वो टीचिंग के प्रोफेशन में आए, बिफोर मैरिज है तो हम ये कहें कि उसने कोई क्रिएटिविटी की तरफ इंटरेस्ट लिया, या ज्यादा मंत्रोच्चारण करने लग गया, एजुकेशन के अंदर बड़ा अच्छा इंटरेस्ट लिया, या फिफ्थ हाउस स्पेकुलेटिव का है, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट का है। इस तरह की जब वो कोई एक्टिविटी करता है जिसके कारण फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होता है, तो आरूढ़ लगना राइज करता है। अब देखिए, ये तो हम जानते हैं कि आरूढ़ लगना, एक एग्जांपल और लिया हमने कि टेंथ हाउस में अगर किसी का आरूढ़ लगना बन रहा है, तो ऐसा जातक जिस वक्त अपने प्रोफेशन को स्टार्ट करता है, कोई जिम्मेदारियों का वहन करता है, कैरियर में कोई अचीवमेंट करता है, तो उसके आरूढ़ लगना में एक निर्णायक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण लोग बाग उसकी इमेज को अलग ढंग से समझ पाते हैं, इमेज राइज होती है। अब ये हमने पिछली कक्षा में चर्चा करा कि आरूढ़ लगना तो कुंडली के तीसरे, चौथे, पांचवें, नौवें, 10वें, 11वें भाव में ही बनता है। तो बाकी हाउसेस का क्या? तो वहां पर मैं ये कह सकता हूं कि आरूढ़ लगना का लॉर्ड जिस वक्त किसी भी हाउस में है, फॉर एग्जाम्पल सेवंथ हाउस में है, तो वी में से कि ऐसे जातक की इमेज में उस वक्त भी प्रभाव पड़ेगा जब वो शादी करता है, क्योंकि उसने सेवंथ भाव को एक्टिवेट करा। लाइक दैट, उस एक्टिवेशन के साथ भी हम इसको समझ सकते हैं। मैंने इसको अलग से एक विंडो में और एक्सप्लेन करा। AL3 करेज, स्किल, कम्युनिकेशन, ऐसा जातक जब इसमें जाता है तो इमेज पे प्रभाव पड़ता है। AL4 प्रॉपर्टी, एजुकेशन, होमलैंड, इनको एक्टिवेट करता है। AL5 वी ऑलरेडी डिस्कस चिल्ड्रन, नॉलेज एंड क्रिएटिविटी। AL9 गुरु का आशीर्वाद मिलता है, फॉर्च्यून, भाग्य उदित होता है, धर्म की तरफ एक्टिविटीज होती हैं। पिता के संरक्षण के अंदर ज्यादा आता है। AL10 कैरियर और प्रोफेशन को अडेप्ट करता है। AL11 यदि वो समाज के अंदर ज्यादा सक्रिय होता है, तो उन टाइम के अंदर इसकी स्थिति बनती है। अलग अलग प्लैनेट्स, हम आगे चलते हैं, यदि आरूढ़ लग्न में हो तो उसको हम किस ढंग से देखें? यदि सूर्य आरूढ़ लग्न में प्लेस्ड है, अब देखिए भावकार का क्या हुआ? भावकार का हुआ रजस। प्लैनेट्स कौन सा प्लेस्ड है? सूर्य, सतुगुनी, और इसका कारका भी सूर्य स्वयं है सतुगुनी। तो रिजल्ट हर ढंग से पॉजिटिव मिलेंगे। क्या होगा? ऐसे जातक की इमेज में अथॉरिटी, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज, गवर्नमेंट टाइप अथॉरिटी से रिकॉग्नाइजेशन, समाज में सम्मान, कमांडिंग पर्सनैलिटी, तो ये इस जातक के साथ में इमेज में सुधार होता है।
सूर्य धर्म ध्वजा वाहक है। धर्म ध्वजा वाहक होने का मतलब तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल भी हो सकता है। राइटियस लीडरशिप। राइटियस लीडरशिप का मतलब है आजकल के नेताओं की तरह स्वार्थ सिद्धि नहीं करते हुए, राइटियस लीडरशिप समाज के कल्याण के लिए काम को करने वाला व्यक्ति, दूसरे लोगों को मार्ग दिखाने वाला, जो सूर्य की नेचुरल क्वालिटी है। तो जब सूर्य लगन में हो आरूढ़ पदा में, आरूढ़ पदा के लगन में, तो ऐसे जातक की इमेज में इन चीजों का स्थिति हो सकती है, बाकी बिंदुओं का कंसिडर करते हुए। मून की चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में कर ली थी, इसलिए मून की यहाँ चर्चा नहीं ले रहे। वीनस इन आरूढ़ लगना, अब यहां पर भी वही है, भावकार का रजस है। वीनस अपने आप में रजस प्लेनेट है, तो कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। वीनस जो कारका है, लग्जरी, ब्यूटी, कंफर्ट्स, एंटरटेनमेंट, आर्टिस्टिक रेपुटेशन, पॉपुलरिटी, लाइक दैट। वीनस एक्टिंग को बताता है, आर्टिस्ट, डिजाइनर, म्यूजिशियन, वीनस से सर रिलेटेड जो भी। हाँ जी। सर एक चीज पूछनी थी, प्लीज डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। नहीं, कोई बात सर नहीं, आप कोई। बोल रहे हैं कि वीनस इन एएल, तो जो एएल हो, अगर मेरा एएल 6th हाउस में पड़ रहा है तो वो वहां तो तमस आ जाएगा। देखिए, बिंदु सारे कंसिडर होंगे, तमस नहीं। आरूढ़ लगना को जब आप लगन बना रहे हैं, तो वो अपने आप में लगन मान के चलेंगे आप। लगन से छठे में है, लेकिन अच्छा आरूढ़ वो लगना को जो हमने लगन मतलब बना लिया। अच्छा वो उसको लग्न बना लेंगे फिर वहां से, ओके। ठीक ठीक है सर, समझ। ए, एक सर सेकंड जस्ट। सर इसमें एक क्वेश्चन और था कि इसमें मैं, एक ग्रह कॉल आ रही है, उच्च का कॉल ले है लूं जस्ट, नहीं। प्लीज प्लीज। ठीक है सर। अभी हम लोग आरूढ़ को लग्न की तरह से स्टडी कर रहे हैं। वो किस भाव ठीक में है वो एक वो वो अलग अपनी चीज हो जो, जाएगी। हाँ, हाँ D1 समझ की गए। लग्न, हाँ, D1 लग्न से जो है वो किस भाव में, वो एक अलग चीज वो है। वो अलग लेकिन चीज अभी है। हमने, हाँ, एएल को हम लग्न मानते हैं, तो उससे डिफरेंट है हाउसेस। केंद्र जो है, हाँ तो एएल का केंद्र हो गया, केंद्र त्रिकोण होता है लग्न। जी जी, मैं अब माफी तो चाहता समझ हूँ। गए। हाँ, क्या? हाँ, ये प्लैनेट अगर नीच के हैं, उच्च के हैं, मित्र राशि के, उनका भी इम्पैक्ट आएगा क्या? जैसे हमने सूर्य की देखिए, बात करी थी, सूर्य लगन में है तो वो हमने व्यक्ति को नीच से मिला। हाँ जी सर। हमने पिछली कक्षाओं के अंदर ये चर्चा करी थी कि कुंडली के अंदर हर चीज का प्रभाव पड़ता है। जी। पहले तो आप आरूढ़ नहीं, लगना को अभी पीछे लगन पीछे बना करके पीछे भी कुंडली का बता विश्लेषण चुके हैं। करिए। हाँ। आरूढ़ लगना को लगन बना करके कुंडली का विश्लेषण करो, एक विषय हो गया। इसके बाद में वो लगन से कैसे स्थित है, लगन से कैसे स्थित है, तो उसको तब देखेंगे। अल्टीमेट प्रभाव दोनों आएंगे। अब मान के चला कि किसी का आरूढ़ लगना तो 5th हाउस में पड़ रहा है, और वहां पर वीनस है। जी सर। सॉरी, एक कोरियर आया था, उसको टेक करना था। जी sir। ये तो जैसे किसी का आरूढ़ लगन 4th हाउस में पड़ा और 4th हाउस में नीच का सूर्य बैठा हुआ है, तो अब उसको हम कैसे स्टडी करेंगे? देखिए, ये हमने अभी बताया कि यदि नीच का प्लेनेट वहां है, तो उस व्यक्ति का एक बार राइज मिलता है, और धीरे धीरे लेटर ऑन उसका डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। ये अभी जी पीछे सर। लिया ना हमने, कि अगर डेबिलिटेटेड प्लेनेट है, जिस वक्त मैंने ये कहा था कि अनिल अंबानी की कुंडली पर उसको हम ध्यान देंगे, ऐसा बहुत सी स्थितियों में होता है। दोनों चीजों को देखना है आपने, कि आरूढ़ लग्न का स्वामी स्ट्रेंथेंड है, या उसमें प्लेस्ड प्लेनेट स्ट्रेंथेंड है। आरूढ़ लग्न का स्वामी वीक है, या उसमें प्लेस्ड प्लेनेट वीक है। तो यदि आरूढ़ लग्न का स्वामी स्ट्रोंग है, तो जन्म उच्च कुल में होगा। और यदि उसमें प्लेनेट प्लेस्ड उच्च का है, तो लेटर नोन राइज मिलेगा। ठीक है। विषय क्लियर हो गया ना? जी सर। मेरे अगर वीनस को भी हम समझ चुके जी। हैं। मरकरी के ऊपर चलते हैं हम। मरकरी का स्टेटस भी वही है, कि भाव गुना रजस, और
मरकरी अपने आप में रजस का प्लेनेट है। मरकरी इंटेलेक्चुअलिटी को बताता है, और जब हम आरूढ़ लगन को कुंडली बनाते हैं तो मरकरी यहाँ पर दिग्बली हो जाता है। दिग्बली हो जाता है तो ऐसे जातक की इमेज में इंटेलेक्चुअलिटी का प्रभाव पड़ता है। ऐसा जातक व्यापार में सफलता को प्राप्त करता है, मैथमेटिशियन हो सकता है, फाइनेंस की कैलकुलेशंस बढ़िया होंगी, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होंगे, उसका ह्यूमर बढ़िया होगा, नेटवर्किंग बढ़िया होगी, चीजों को सीखने की प्रवृत्ति उसकी बहुत बढ़िया होगी। लेकिन ध्यान यही देने की बात है कि मरकरी भी फ्रेंडली प्लैनेट्स में, फ्रेंडली राशि में यदि है तो उसके प्रभाव ज्यादा पड़ेंगे, और यदि फ्रेंडली में नहीं है तो तकलीफ आती है। अब मरकरी की जो क्वालिटी है, चीयरफुल, विटी, सोशल एंगेजिंग, ये सब कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कहने का भाव है कि कुंडली के अंदर जितनी भी हम एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो सब लगती है। अब जो शुरुआत में प्रश्न आया था कि यदि मैलेफिक प्लैनेट्स हैं तब क्या आता है, अब सैटर्न यदि यहां पर प्लेस्ड है तो भाव गुना रजस और तमस। प्लैनेट तमस का आ गया तमस। सैटर्न, और ये चंद्रमा कारका है, उसके साथ में पूर्ण शत्रुता रखता है, और यहां पर चंद्रमा एमकेएस भी हो जाता है, ओ सॉरी, शनि शनि। शनि। एमकेएस भी हो जाता है। तो यहां जो है, शनि का एक सबसे बड़ा गुण है देरी करना। तो स्ट्रगल, देरी, इतनी प्रसिद्ध ना मिलना, व्यक्ति हार्ड वर्कर तो बहुत हो सकता है लेकिन उसको प्रसिद्धि नहीं मिल रही, नॉर्मल स्टेटस, स्लो राइज, ऐसे जातक के साथ में इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक बहुत मुख्य बिंदु है, यदि मैलेफिक प्लैनेट्स मजबूत हैं तो उनके नेगेटिव प्रभाव इतने नहीं पड़ते। जैसे कि यदि शनि स्वयं की राशि कैप्रिकॉर्न में, मूल त्रिकोण एक्वेरियस में, या उच्च की राशि लिब्रा में है तो उसकी स्थिति में नेगेटिविटी इतनी नहीं आएगी। ऐसा व्यक्ति अथॉरिटी होल्डर हो सकता है, डिसिप्लिन्ड हो सकता है। तो ये प्लेनेट की, जो मेलेफिक प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। गुरुजी ने हिटलर का एग्जाम्पल लिया कि वहां पर उसकी कुंडली में आरूढ़ लग्न में सैटर्न था, तो उसकी जो पब्लिक इमेज थी उसके बारे में जानते हैं। राहु यदि आरूढ़ लग्न में है, देखिए, एक डिक्टम तो मैं बड़ा अच्छा ध्यान आया है, उसकी चर्चा कर दूं। यदि आरूढ़ लग्न में राहु या केतु हैं, राहु केतु के एक्सिस पर है, तो अमूमन ऐसे जातक का पेट खराब मिलेगा। क्यों है मेरे को नहीं पता, लेकिन अमूमन ऐसे जातक का पेट खराब मिलता है। तो आप कभी भी इसको चेक कर सकते हैं। दिस इज, राहु यदि है तो एक बहुत ही भ्रम करने वाली स्थिति है। बैड रेपुटेशन, तो इसको बहुत ज्यादा साधारण शब्दों में व्यक्त कर देने वाली बात है। बैड रेपुटेशन ना कह कर करके, द प्रॉपर वर्ड इज अनकन्वेंशनल फेम, इट इज द वेरी अप्रोप्रिएट वर्ड। ऐसा जातक फिलोसफर हो सकता है, ऐसे जातक की जो इमेज है वो मिस्टिक हो सकती है, लोग बाग उसके बारे में ज्यादा नहीं जान रहे होते। ऐसा जातक रिसर्चर हो सकता है, ऐसा जातक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ऑकल्ट साइंस के अंदर
एक अलग ढंग से सोचने वाला हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज। अब डिपेंड करता है कि राहु की अपनी स्ट्रेंथ कैसी है। अब राहु इमेज को डिस्टोर्ट भी कर सकता है, स्कैंडल्स भी तैयार हो सकते हैं, डैमेज रेपुटेशन, जब वहां पर मैलेफिक प्लैनेट्स की सपोर्ट ज्यादा मिल रही हो। कहने का भाव है कि राहु हर चीज को बढ़ाता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ जा सकता है, हमारे को बड़ी गहराई से उसका चिंतन करने की आवश्यकता है। अब क्योंकि राहु तमस का प्लेनेट है, भाव गुना रजस है, तो उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स मिल सकती हैं, डिपेंड करता है राहु की स्ट्रेंथ के ऊपर। एक बिंदु और विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, यदि राहु या शनि आरूढ़ लग्न में आ रहे हैं, तो AL3 और AL11 सिबलिंग्स के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, तो नेचुरल सिग्निफिकेशन को गवर्न करते हुए तो उसकी एप्लीकेशन सिबलिंग्स के ऊपर इसके प्रभाव काफी पड़ते हैं। इसको लेटर ऑन हम स्टडी करेंगे। केतु यदि आरूढ़ लग्न में है, तो केतु राहु से भी ज्यादा अजीब रोल पैदा पैदा करता है। यदि लोअर लेवल के ऊपर उसके एक्सप्रेशंस हैं केतु के, तो ऐसा व्यक्ति थीफ हो सकता है, या हम कह सकते हैं असामाजिक कार्यों के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। यदि मिडिल लेवल के ऊपर है, तो केतु डिटैच्ड करता है हर चीज से, डिटैचमेंट मिल सकती है। और यदि केतु बढ़िया है, तो ऐसा जातक संत हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है, साधु होता है। इस ढंग से इसको हम समझ सकते हैं कि केतु के होने से दोनों रोल होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो कारका है मून है, तो जो मून के साथ फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं उनके बेटर रोल हैं, जो मून के साथ फ्रेंडली नहीं है उनके रोल्स में तकलीफ आती है। तो ये हमने पहले ही चर्चा लिया कि आरुदा इज नॉट क्रिएटेड लेटर इन लाइफ, इट एग्जिस्ट फ्रॉम द बर्थ। तो ये समय के साथ में मैनिफेस्टेशन है इसका।